हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 5 करने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये कोई ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल भी होते हैं, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD। देखिए ये जो E है मिड पॉइंट है साइड AB पर, इसी तरीके से जो F है ये मिड पॉइंट है साइड CD पर। सी फिगर 8.31, ये जो फिगर आपका बुक के अकॉर्डिंग है फिगर नंबर 8.31। सो डैट लाइन AF कौन सी है, दिस वन AF लाइन, एंड EC लाइन दिस वन, ये EC लाइन डायगोनल BD को क्या करेगी, ट्राइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, ट्राइसेक्ट करेगी। किसको, डायगोनल BD को क्या करेगी, ये ट्राइसेक्ट करेगी। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे बाइसेक्ट होता था 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ऐसे ही ट्राइसेक्ट होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब हमको पता है कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है, तो जो AB साइड है वो पैरेलल होगी CD के। ये जो AB साइड है ये पैरेलल है CD के, एंड इक्वल भी होगी। जो AB साइड है वो इक्वल हो जाएगी किसके, CD के। ठीक है भाई। अगर मैं AB का हाफ करूं तो वो पैरेलल होगा CD के हाफ के बराबर, एंड अगर मैं हाफ करूं AB का वो इक्वल होगा हाफ ऑफ CD के। अब देखिए भाई AB साइड है, E मिड पॉइंट है, AB के 2 इक्वल पार्ट हुए, एक हो गया AE और दूसरा हो गया हमारे पास BE। तो यहाँ से हम ले लेते हैं AE, AB का हाफ इज AE पैरेलल टू विच, CD साइड दिस वन। इसका जो पॉइंट F है वो क्या, मिड पॉइंट है, तो F ने CD को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो ये DF और दूसरा FC। तो मैं यहाँ से FC उठा लेता हूँ। AE पैरेलल टू किसके, FC के, एंड AB का हाफ जस्ट लिखा अभी हम लोगों ने AE, और CD का हाफ जस्ट अभी लिखा हम लोगों ने FC। ये कहाँ से आया, रीजन में लिख सकते हो, साइड में आपको ऐसे साइड में करके लिखना होगा। मेरे पास स्पेस नहीं है तो नीचे लिख लेता हूँ। एज E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन पार्ट में। देखिए एक ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। एक काम करते हैं, उसको मैं थोड़ा शेड भी कर लेता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं। देखिए अब जो ये क्वाड्रिलेटरल है AEFC है ना, इसकी 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है, इसकी याली साइड और याली साइड अपोजिट है कि नहीं। अभी हम लोगों ने इन दोनों साइड को अपोजिट इक्वल भी कर लिया, पैरेलल भी कर लिया, तो हम लोग कह सकते हैं हैंस AECF इज अ पैरेललोग्राम। अब जो AECF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो गया। नाउ अब हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा शेड कर देते हैं। ट्राइंगल ABP को मैं लेने वाला हूँ। अब ट्राइंगल ABP कहाँ पर आएगा, उसको ब्लैक पेन से थोड़ा शेड कर देते हैं। दिस कंप्लीट ट्राइंगल है ना, ABP। चलिए इन ट्राइंगल ABP, इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड ये जो साइड है AP, ठीक है भाई, जो ये साइड है आपकी AP,
देखिए भाई एक बार दोबारा ध्यान देखना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी पी, उसी किसी एक साइड से, यानी कि उस पर मिड पॉइंट है कोई एक साइड, यानी लाइक ए बी पर कोई मिड पॉइंट है ई, ई से कोई लाइन पास हो रही है, 4 से ये हमारा ई सी पास हो रहा है। लेकिन हमारे पास ट्राइंगल ए बी पी, इसके अंदर मैं सिर्फ ई क्यू कंसिडर कर सकता हूँ, है ना भाई, इतनी साइड चाहिए। ई क्यू जो है वो पैरेलल होगी ट्राइंगल के थर्ड साइड के, यानी कि किसके, ए पी के, एंड ई क्यू पैरेलल्स टू ए पी। देखिए ए बी पी के अंदर ई क्यू साइड पैरेलल हो जाएगी ए पी के, देयरफॉर अब जो ट्राइंगल ए बी पी है, ए बी पी इसकी थर्ड साइड यानी कि बी पी, इसके ऊपर ये पॉइंट आ रहा है क्यू, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, बी पी का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देयरफॉर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी पी। रीजन में क्या आ जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम की डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में लिख ही ली थी, और बाकी प्रूफ हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन में कर ही रखा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा इससे रिलेटेड चीज़ मुझे ऊपर लिखनी पड़ेगी अभी। चलिए भाई इसको रब कर दें थोड़ा सा भी। नाउ अब क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देखना भाई। देखिए जो Q है वो मिड पॉइंट हो गया BP का। अब Q मिड पॉइंट है BP का, यानी कि BP के दो पार्ट हो गए, एक हो गया BQ और एक हो गया PQ, है ना, एक हो गया BQ और एक हो गया PQ, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि मिड पॉइंट है BP पर Q। यहां से हम लोग लिख सकते हैं BQ इक्वल्स टू PQ। रीजन में क्या हो जाएगा, Q इज द मिड पॉइंट, Q इज MPT, MPT बोले तो मिड पॉइंट ऑफ साइड BP, और इसको नाम देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अभी स्पेस है। सिमिलरली मतलब होता है बिल्कुल जैसे अभी ऊपर करा है हम लोगों ने। सिमिलरली इन ट्राइंगल, देखिए अब दूसरा ट्राइंगल पे आ जाते हैं, CQD, दिस वन ट्राइंगल, इसको सेट कर देता हूं मैं अलग से। CQD दिस ट्राइंगल के अंदर आ जाते हैं अभी हम लोग। देखिए अब जो F पॉइंट है वो मिड पॉइंट है CD साइड का। F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, एंड देखिए भाई AECF एक पैरेललोग्राम प्रूव किया था हम लोगों ने, तो उसकी EC और AF साइड्स क्या रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। तो इस AF साइड में से ये वाला जो FP वाला पोर्शन है जो कि हमारे ट्राइंगल CQD के अंदर आ रहा है, ये पैरेलल होगा किसके, CQ साइड के, एंड FP पैरेलल टू CQ। इसको नीचे रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। देयरफॉर अब देखिए ये जो P पॉइंट आ रहा है ये मिड पॉइंट हो जाएगा साइड किस पे, DQ पे। देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड विच वन, DQ। ठीक है भाई, और ये कहां से हुआ है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ MPT मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है भाई,
यहाँ से हम लोग कंक्लूजन दे सकते हैं जो डी क्यू साइड है उस पर पी मिड पॉइंट है, तो डी पी और पी क्यू दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे, डी पी इक्वल्स टू वट पी क्यू। रीजन में क्या आ जाएगा, P इज एम पी टी यानी कि मिड पॉइंट ऑफ साइड डी क्यू, और इसको नाम देते हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ये नीचे का रवि कर देते हैं पूरा। चलिए भाई, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए फर्स्ट क्या बोल रही है इक्वेशन, बी क्यू जो है वो इक्वल है पी क्यू के, सेकंड क्या बोल रही है, पी क्यू इक्वल टू है डी पी के। अब देखिए भाई ध्यान से वापस क्वेश्चन में आ जाइए, इसमें बोला था जो साइड है ए एफ और ई सी वो ट्राइसेट करते हैं बी डी को। अब बी डी का है, ये रहा बी डी, दिस वन, ठीक है। इसके 3 पार्ट हुए नहीं हुए, एक है बी क्यू, एक है पी क्यू और एक है डी पी। अगेन आ जाओ, बी क्यू पी क्यू डी पी तीनों इक्वल हैं, और तीनों किसके पार्ट हैं, डी जो बी डी आपका डायगोनल है पैरेललोग्राम ए बी सी डी का, तो उसके 3 इक्वल पार्ट हो गए बी क्यू पी क्यू और डी पी, जो कि आपस में इक्वल है। हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स डायगोनल बी डी, और ये आपका सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।